माना हर घर में झगड़े होते हैं, किसी के छोटे तो किसी के बड़े होते हैं। मगर इन झगड़ों को इतना शर्मसार ना बनाइए। खुद को सही जताने के चक्कर में अपने घर की औरतों के चरित्र पर दाग ना लगाइए। यह झगड़ा तो विचारों का खेल है जो 2 दिन में बदल जाएगा, मगर उस दाग को यह समाज जीवन भर ना भुलाएगा। क्रोध की अग्नि में यूं किसी का जीवन न जलाइए। एक हंसती खेलती औरत को जिंदा लाश ना बनाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप एक भूमि के टुकड़े के लिए अपने भाई से लड़ते हैं तो यह क्यों भूल जाते हैं कि इसी भूमि के लिए आपके पूर्वज भी आपस में लड़े होंगे। लेकिन आज वह इस दुनिया में नहीं है। कल आप भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन यह भूमि कल भी यही थी, आज भी यही है और कल भी यही रहेगी। फिर क्यों ना भूमि से अधिक महत्व अपने रिश्तों और खुशहाल जीवन को दिया जाए। जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर नहीं करता है, उसे पूजा पाठ करने से कोई लाभ नहीं मिलता। माता पिता परमात्मा के प्रतिनिधि होते हैं, हमेशा उनका सम्मान करें। सुंदरता हो ना हो, सादगी होनी चाहिए। खुशबू हो ना हो, महक होनी चाहिए। रिश्ता हो ना हो, भावना होनी चाहिए। मुलाकात हो ना हो, बात होनी चाहिए। यूं तो उलझे हैं सभी अपनी उलझनों में, पर सुलझाने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए। उम्र किसी की नहीं रुकती। हंसोगे तब भी गुजरेगी, दुखी रहोगे तब भी गुजरेगी। यह उम्र है जनाब, रोके नहीं रुकेगी। इसलिए जिंदा दिल रहिए, यह चेहरे पर उदासी कैसी। हर एक पल का मजा लीजिए, उम्र की ऐसी की तैसी। आपकी योग्यता, क्षमता, साहस आदि की वास्तविक पहचान तभी होती है जब आप अपने आपत्ति काल में पुरुषार्थ नहीं छोड़ते और पूरी हिम्मत से समस्याओं एवं आपत्तियों से युद्ध करते हैं। ऐसा करने पर आप निश्चित रूप से विजयी होते हैं। बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। पता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना मत सीखो। पोंछ सको तो आंसू पोछो, दिल को दुखाना मत सीखो। हंसा सको तो सबको हंसाओ, किसी पर हंसना मत सीखो। दूसरों के दर्द का एहसास होना चाहिए, अपनी मर्यादा का भी आधार होना चाहिए। प्रेम की सीमाएं हैं आकाश तक बिखरी हुई, शर्त है इतनी तुम्हें विश्वास होनी चाहिए। क्रोध कुंठा सनक जीवन को बना देते नरक। जिंदगी के वास्ते परिहास होना चाहिए। लक्ष्य को पाना है तो याद रखें एक बात, हौसला हरदम हमारे पास होना चाहिए। सारे पतझड़ झेल सकते हैं बड़े आराम से, चित्त के उपवन में भी मधुमास होना चाहिए। आपको आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा? आप अपना अनुभव हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके कमेंट का स्वागत करेंगे। जल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।